हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक्सपर्ट वाईवी सर में। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं घातांक का नियम का बेसिक क्या है। ये वीडियो हर एक बच्चों के लिए है कि घातांक नियम क्या होता है भैया, सवाल इस पर कैसे लगती है। तो कोई सवाल घात के रूप में आती है, सवाल लगाने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमें घातांक के नियम मालूमात ही नहीं रहता है, तो सवाल हम कैसे लगाएंगे। तो वही आपको हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि घातांक के नियम को हम सवाल कैसे लगाते हैं। जब हमें ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भैया, तो घातांक के नियम कोई सवाल हो उसको हम आसान तरीके से लगा लेंगे। इसका बेसिक क्या है भैया, जरा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक्स है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब। यहां देखो भैया, जो है गुणा है और एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब है। तो समान अगर इनका आपस से गुणा करेंगे, हम जानते हैं जो समान जो राशियां होती है गुणे में घाते क्या होते, जुड़ जाती है। समान जो राशियां होती है गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। देखो तो यहां पर कितना हो जाएगा, तीन तीन क्या हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। मतलब इसको आप विस्तार से करना चाहते हो, देखो तो 3 + 3 क्वेश्चन बताएगा नहीं आपको। अगर आप देख लीजिए, अगर समान जो आधार है, बेस है, अगर नीचे बराबर है तो ऊपर घात जुड़ जाएगी। 3 + 3 कितना आ जाएगा भैया, 6, x⁻6। मान लीजिए अगर यहीं पर इसको हम 3 का पावर x इंटू 3 का पावर x कर देंगे, अब ये कैसे होगा, वही रूल लगाना है। देखो समान जो राशियां होती है गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। इसी को हमने उल्टा कर दिया है। बताओ बच्चों क्या होगा, माइनस सर्च करिए, देखिए इधर 3x + x। तरीका वही लगाना है। अगर बेस आधार है तो घाते जुड़ जाएगी, तो कितना का 3 का पावर क्या हो जाएगा भैया, 2x। समझ गए। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास y² है और y घाते 5 है, y घाते 5 है। अब देखो समान राशियां है ना, मतलब बराबर है ना, मतलब y यहां पर भी है और y यहां पर भी है। तो अगर इनका आपस में गुणा करेंगे तो समान जो राशियां होती भैया गुणे में घाते क्या हो, जुड़ जाती है। तो 5 2 कितना होगा, 7। समझ गए। और देखिए जैसे मान लेते हैं यहां पर m³ इंटू m का पावर 7। तो आप समझ गए होंगे कि m के पावर 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, m के पावर 10। समझ गए। तो आप एक चीज सीख चुके हैं। एक चीज क्या सीखे भैया, समान राशियां गुणे में घाते जुड़ती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि समान राशियां गुणे में घाते क्या होती हैं, भाग होती है, गुणा होती है कि घटाते हैं, आप बताएंगे जुड़ती है। कब, समान राशियां। समान मतलब क्या होता है भैया, बराबर। समान राशि का मतलब क्या होता है, बराबर। तो बराबर राशियां गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर सर समान राशियां अगर बराबर नहीं होगी तब क्या होगा। तब क्या होगा, देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं यहां पर x² इंटू y³। अब देखो यहां पर x है और यहां पर y है, तो अब समान राशियां बराबर नहीं है। तो एक पॉइंट और देख लो, जब बराबर नहीं है तो घात देख लो, घात भी बराबर नहीं है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि नीचे बराबर नहीं रहता, ऊपर बराबर रहता है, जबकि इसमें ना तो नीचे बराबर है ना तो घात में बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या लिखा जाएगा, जब इनको आपस में गुणा करोगे तब क्या आएगा।
तो यही टू सेम आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। समझ गए बच्चों? कुछ सवाल ऐसे होती कभी कभी कि नीचे बराबर नहीं होता है और ऊपर बराबर होता है। कैसे? देखो, जैसे यहां एक्स घाते 5 इंटू वाई घाते 5। यहां देखो समान राशियां बराबर नहीं है, समान राशियां बराबर नहीं है और घाते बराबर है। घाते क्या बराबर है? तो इस कंडीशन में आगे क्या लिखा जाएगा? देखिए बच्चों, जब इस कंडीशन में अगर घात बराबर है, ठीक है, अगर घात बराबर है, राशियां तो बराबर है नहीं, घात बराबर है, तो इसका आगे क्या लिखा जाएगा? मतलब एक्स गुणे वाई का होल पावर 5। मतलब एक्स के ऊपर भी 5 था और वाई के ऊपर 5 था, तो हम दोनों को एक साथ में ही लिख देंगे। मतलब इनका आपस मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई घाते 5 हो जाएगा। समझिए बच्चों? एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जेड का पावर कितना है? 3 है और यम का पावर कितना है? 3 है। देखो घाते बराबर है जबकि राशियां बराबर नहीं है। अगर राशियां बराबर होती तो गुणन घाते जोड़ देते। तो यहाँ पर जेड है तो यहाँ पर जेड आया होता तो जोड़ देते। ये जैसे यहाँ पर यम आया है तो यहाँ पर एम आया होता तो जोड़ देते। तो बराबर है नहीं तो घात चेक करो, घात बराबर है तो क्या होगा? इनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, जब समान राशियां गुणे में घाते क्या जुड़ती है? अगर घाते बराबर हो तो राशियां आपस में क्या होती है? गुणा होता है। अभी हम नियम लिखेंगे, उसको भी लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब देखो समान राशियां तो है नहीं तो घात बराबर है, तो जब घात बराबर रहेगी तो समान राशियां आपस में गुणा होगी। कैसे? देखो जेड एम पावर क्या हो जाएगा? 3। समझ गए? तो हम लिख रहे हैं दूसरा नियम। यहां बच्चों हमने दूसरा नियम लिखा है, घाते बराबर हो अगर तो राशियां गुणा में हो जाती है। मतलब अगर घात बराबर हो तो राशियां जो नीचे तो आपस में गुणा में हो जाती है। जब राशियां समान हो तो गुणे जो घाते क्या होते जुड़ जाती है। देखो दोनों को हम अच्छे से और क्लियर करते हैं। जैसे मान लें पी का क्यूब इंटू पी का क्यूब और पी स्क्वायर। अब यहां देखो समान जो राशियां होती गुणे में घाते जुड़ जाती है तो कितना होगा? 3 2 5। अगर हम यहीं पर क्या कर रहे हैं? घाते बराबर हो, से घात बराबर हो 3, इसलिए एक्स पावर 3 इंटू वाई का पावर 3। क्या जब घाते बराबर हो तो राशियां गुणा हो जाती है। जब घात बराबर है ना, देखो एक्स ऊपर 3 है और वाई के ऊपर 3 है, तो ये आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। मतलब एक्स इंटू वाई का होल पावर 3। यही हमने आपको बता रहे थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। अब तीसरा नियम देखिए भैया, तीसरा नियम क्या कहता है? देखिए जैसे मान लीजिए एक्स पावर 5 और बटन क्या है? एक्स पावर 3। एक्स के ऊपर 5 है और बटे में एक्स पावर 3, ये भाग में है। अभी आप पढ़ रहे थे गुणा के नियम पढ़ रहे थे, अब भाग लगाना। भाग कोई संख्या ऐसे लिखा रहता है, देखो एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, तो इनको हम ऐसे लिख पाते हैं ना, भागे 1 बटे एक्स क्यूब, ऐसे लिख पाते हैं ना। वही प्रक्रिया यहां पर है। तो अगर कोई राशियां भाग में होती है तो घाते क्या होती है? घटती है। जब राशियां गुणम होती थी तब क्या करते थे? तो जोड़ते थे। अब भाग में है तो क्या होगी? घटेगी। कैसे घटेगी? ध्यान देखिएगा भैया। देखो एक्स पावर 5 है ना, एक्स 3 है ना, तो तुम इसको ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब माइनस मीन्स क्या होता है? घटाना होता है ना। इसको ऊपर ले गए तो माइनस हो गया। अब फिर ये आ गया पहले वाले नियम पर।
समान जो राशियां तो गुणन घाते जुड़ जाते। पहले भाग था, जब हम इसको ऊपर ले गए तो गुणा के में हो गया भैया, तो पहला नियम लग गया। हम जानते हैं समान जो राशियां तो गुणन घाते क्या जुड़ती है, तो 5 में -3 जोड़ो तो कितना 2 ही तो आएगा, मतलब 5 3 घटा तो कितना है 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर जब हम सवाल लगाते हैं अगर यहीं से हम डायरेक्टली कर दें तो कैसे करता है, देखो यहीं से ये कट गया आपका, x घाते 5 था तो x घाते 3 कट गया, कितना बचा 2, x स्क्वायर यहाँ लिखो। तो जो तीसरा नियम ने क्या बताया था कि अगर समान जो राशियां हैं अगर भाग में है तो घाते क्या घटती है, मतलब इसके बराबर कितना आएगा, तो 5 3 में कितना गया भैया 2। देखो एक तरीके यहाँ पर है, एक तरीका आपका यहाँ पर है, आपका नियम से ही आ गया। 3 तरीके हमने बताया आपको। अगर कहीं ऐसा मिले, अगर गुणा अगर यहाँ गुणा होता तो जोड़ देते 5 3 8, अगर यहाँ पर गुणा होता तो समान जो राशियां गुणन खाते जोड़ देते, अब भाग में है ना तो घटा देंगे 5 3 2। तीसरा नियम बोला गया है समान राशियां भाग में घाते क्या होती भैया घटती थी, जबकि पहला नियम क्या इसी का अपोजिट था, समान राशियां गोड़े में घाते जुड़ती है और यहाँ क्या भाग में घाते घटती है। जैसे मान लेते यहाँ पर x घाते p अपान y के पावर q, ये कैसे हुआ भैया, देखो x घाते p डिवाइड y घाते q, ठीक है। अब यहां पर देखो समान तो है नहीं, असमान है। और एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं, ये आपका असमान वाला एग्जाम्पल है, और x पावर p एंड x पावर z, इसका रूप क्या है, इसका रूप है x पावर p डिवाइड x पावर z। देखिए भैया क्या लिखा, समान राशियां भाग में घाते घटती है, तो वह समान राशियां है ना, यहां पर भी समान है और यहां पर भी समान है, तो घाते क्या घट जाएंगी ना, घाते क्या होगी घट जाएंगी। देखो कैसे घटाते हो, x पावर p माइनस जेड, मतलब p में जेड घटा दो तो p माइनस जेड, ये बोला है। अब देखो अब समान राशियां भाग में घटती है, यहां x पावर p है, x पावर p भागे y के पावर q, यहां पर असमान है, असमान है, तो इसको हम क्या लिखेंगे असमान के बारे में, ये तो पता है अगर समान तो घाते में घटा देते, अगर यहां पर x लिखा होता तो p माइनस q हो जाता, जबकि यहां पर y है असमान है ना, तो इनको आप क्या लिख पाएंगे, देखो भैया x का पावर p, इसको हम बदलेंगे गुणा में, तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, मतलब 1/y के पावर क्या हो जाएगा q हो जाएगा, q हो जाएगा ना। इसको आप ऊपर ले जाओ, x पावर p इंटू y के पावर q, तो माइनस हो जाएगा,